का मास्टर्स शतरंज में भारत के अनुभवी ग्रैंड मास्टर पेंटाला हरिकृष्णा काले मोरों से सामना करेंगे निहाल सरीन का। और निहाल जो कि इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं यहाँ पर स्पेन में, जहाँ पर गुकेश भी खेल रहे हैं। तो भारत से 3 खिलाड़ी हैं 6 खिलाड़ियों में से, और तो ये मानना ये भी होगा कि गुकेश का 2 बार सामना निहाल से होगा और 2 बार हरिकृष्णा से भी गुकेश का सामना होगा। हरिकृष्णा तो गुकेश की टीम में भी शामिल है। फिलहाल देखते हैं कि फटाफट शतरंज में बेहद स्ट्रांग माने जाने वाले यहाँ पर निहाल सरीन कैसी शुरुआत करते हैं। रेटिंग की बात करेंगे तो हरिकृष्णा का रेटिंग रैपिड में 2600 के नीचे चला गया है, 2593 गया है, जबकि निहाल 2682 रैपिड रेटिंग रखते हैं। तो देखते हैं कैसी होती है इन दोनों के बीच ये बाजी। और हरिकृष्णा प्रोफेशनल शतरंज में थोड़ा कम दिखते हैं अब, क्योंकि 2 वर्ल्ड चैंपियन के कोच हैं, लेकिन जब भी खेलते हैं अपनी तरफ से बेहतरीन खेल जो है वो देखने के लिए मिलता है उनकी तरफ से। देखते हैं यहाँ पर निहाल 30-30 मिनट का समय है दोनों खिलाड़ियों के पास। देखते हैं कि निहाल क्या खेल करके शुरुआत करेंगे। E4 खेल करके यहाँ पर निहाल ने शुरुआत कर दी है और जवाब दिया है E5 खेल करके पेंटाला हरिकृष्णा ने। और देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे होगा। बिशप B5 से निकाला है। ओ हाँ, अलग ही लाइन है भाई। बिशप B5 खेल के चौंका दिया यहाँ पर निहाल सरीन ने, ना तो C4 ना कुछ। और हरिकृष्णा ने बोला है C6। भाई इधर आए क्यों हो आप? निहाल ने बिशप को ले लिया A4। तो मतलब देखिए कि रुई लुपेट जैसा कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पे घोड़ा नहीं है भाई वहाँ पे घोड़ा नहीं, वहाँ तो पॉन है भाई। नाइट F6 यहाँ से बाहर आते हुए। और निहाल ने खेल दिया है D3। ये कुछ अलग तरीका है सामने वाले का टाइम लेने का रैपिड में। D5, और आप जानते हो कि कैलकुलेटेड रिस्क है वाइट से। माना कि हो सकता है ब्लैक को स्लाइड बेटर मिलता है, लेकिन थोड़ा टाइम शायद अगर सामने वाले का ले लिया जाए। जैसे ये इंटरेस्टिंग सवाल है, अभी C पॉन पिन है और जैसे ही D5 को मारा है, अब नाइट से मारना पड़ेगा यहाँ पर हरिकृष्णा को। तो यहाँ पर हरिकृष्णा ने नाइट इंटू D5 यहाँ पर मार दिया है। और देखते हैं कि कंटिन्यू यहाँ से कैसे करेंगे वाइट पीसेस से। नाइट F3 डेवलपमेंट करते हुए यहाँ पर बिशप आता हुआ D6 पर। हरिकृष्णा स्ट्रॉन्ग बेटर लग रहे हैं इस पोजीशन में अगर देखा जाए तो, क्योंकि आप ओपनिंग का जब रूल तोड़ेंगे कैसल और सामने वाला फॉलो करेगा, तो शुरुआती स्थिति तो बिल्कुल हरिकृष्णा के कंट्रोल में है यहाँ पर ब्लैक पीसेस से, क्योंकि उनके मोहरे अच्छे स्थिति में है और वाइट के मोहरे अभी तक निकले ही नहीं हैं। तो अब इसके बाद कैसे कंटिन्यू करेंगे। H3 खेला है, बिशप G4 को स्टॉप किया है ऊपर आने से। और यहाँ पर बिशप F5 से डेवलप करते हुए हरिकृष्णा। तो जैसा मैं बोलूँ, शुरुआती जो स्थिति है, ओपनिंग की जहाँ तक बात है, हरिकृष्णा ने बेटर स्थिति हासिल कर ली। लेकिन सवाल आएगा जब मिडिल गेम के कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और टाइम कंट्रोल में दबाव आएगा, तब क्या होगा। नाइट D7 यहाँ पर, और धीरे धीरे नाइट E4 अपने मोहरों को बेटर करते हुए। और एक्चुअली सबसे ज़्यादा समय लगता है आपको अपना एडवांटेज साबित करने में शतरंज में। इसी चीज़ में जो है वो आपको टाइम लगता है, और वहाँ पर ही मायने रखता है कि स्पीड कैसी है स्पीड के इन मुकाबलों में। बिशप C7 और रुक E1। तो धीरे धीरे आप कह सकते हो कि निहाल ने अपने सारे मोहरे जो है वो शामिल तो कर लिए हैं गेम में। इस पे सेंटर अभी भी ब्लैक के पास है। बिशप इंटू E4, और ये बिशप देना और यहाँ से नाइट को मूव करना, क्या ये एडवांटेज जो था स्लाइटली सा एडवांटेज, वो वाइट को वापस आ गया। अब यहाँ पर क्या थोड़ी देर और संयम रख सकते थे और क्या क्वीन साइड से एक्सपेंड कर सकते थे यहाँ पर पेंटाला हरिकृष्णा, लेकिन उन्होंने सेंटर पे जो डिसीजन लिया और उनको भी टेम्पो लॉस हुआ, नाइट हटना पड़ा। C3 खेल दिया यहाँ पर निहाल ने अपने बिशप को गेम में वापस लाने के लिए। नाइट C5, बिशप C2 आता हुआ, E4 को गार्ड भी कर दिया यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर क्वीन इंटू E1 आ सकता है, क्वीन इंटू E1 यहाँ पर। सो रुक इंटू E1, और अभी E4 का पॉन मर रहा है वैसे देखा जाए तो। मार सकते हैं नाइट इंटू E4 यहाँ पर शायद। पर देखते हैं कि क्या डिसीजन लेते हैं यहाँ पर। पेंटाला ने H6 खेला, उन्होंने नहीं मारा यहाँ पर। अगर वो यहाँ पर मारते नाइट इंटू E4 तो एक्चुअली बिशप E3 से गेम कंटिन्यू ही रहने वाला था। वाइट को एक्चुअली एडवांटेज आ रहा था शायद, और उन्होंने वो देख लिया। H6, रुक E1 वापस, पॉन को बचा लिया अपने, क्योंकि बिशप तो निकालना पड़ेगा कभी ना कभी। और हरिकृष्णा ने यहाँ पर खेला है रुक को D8 पर। यहाँ पर किंग को F1 लाते हुए, किंग को थोड़ा करीब लाते हुए, ताकि बैक रैंक का भी कोई ट्रेनर यहाँ पर प्रॉब्लम न रहे और साथ ही साथ एंड गेम में उनको फ़ायदा हो। यहाँ पर समय में 4 मिनट की बढ़त है
निहाल के पास नाइट D3 खेल दिया है यहाँ पर, बिशप इंटू D3, रोक इंटू D3, एंड गेम का पोजीशन आ रहा है यहाँ पर, हम देख सकते हैं नाइट D4, ये तो ब्लंडर है। यहाँ पर E इंटू D4 मार सकते हैं, क्योंकि किंग E2 अगर आएगा भी तो रुक इंटू C3 शायद आ रहा है, और वो जो पोजीशन आ रहा है BC3 या यहाँ पर ओ ये खतरनाक था एक्चुअली, बिशप A5 आ रहा था, लेकिन ये तो देखना, कंप्यूटर तो देख सकता है, ह्यूमन के लिए देखना बड़ा मुश्किल है। पर पेंटाला ने पहले ही यहाँ पर बिशप A5 खेला और नाइट F5 चला गया इसके साथ ही, तो एक्चुअली में निहाल का पोजीशन इम्प्रूव हो गया। यस, ये तो धोखा दे के निकल गए भाई, घोड़ा जो है उसने धोखा दे के F5 पहुँच गया भाई, और ये शायद घड़ी पे भी काफ़ी कॉस्ट कर सकता है। खैर अभी 14 मिनट ही हैं, बराबर ही हैं लगभग, रुक D8 ले आए हैं यहाँ पर हरे कृष्णा, और कुछ तो हो रहा था वहाँ पे, उनको रियलाइज़ हो रहा होगा। F3 सॉलिड कर दिया सेंटर को, हालांकि पोजीशन अभी भी इक्वल के करीब ही है यहाँ पर। नाइट H5, नाइट F4, नाइट G3 से आने की तैयारी यहाँ पर हरे कृष्णा की, और निहाल ने खेला है किंग को E2, और अभी भी उनका बिशप नहीं निकला है, जो शायद नेक्स्ट मूव में बाहर निकल आए। यहाँ पर G6 करके इस नाइट को धक्का दिया है पीछे, लेकिन H6 क्यों पॉन देना चाह रहे हैं। नाइट E7 चेक दिया है यहाँ पर, और आइडिया क्या है ये देखना होगा। किंग G7 आएंगे शायद, हरे कृष्णा ने किंग G7 खेल दिया। ये नाइट वापस कैसे जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। नाइट वापस D5, ओ किंग D3, रुक D5, ओ यहाँ पर बेस्ट मूव था रुक D4 से जाना, ओ माय गॉड। और ये जो पोजीशन है ये तो वाइट की बेटर हो चुकी है अभी। यहाँ पर निहाल बेटर है, निहाल के पास टाइम बचा है 1 मिनट, हरे कृष्णा के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पोजीशन तो वाइट की बेटर हो गई है, क्लियर एक्सचेंज अप है। कह सकते हैं कि निहाल के नाइट ने कुछ कमाल दिखाया, और हरे कृष्णा थोड़ा टाइम ज़्यादा था, बट उन्होंने कैलकुलेट किया नहीं शायद उस पोजीशन पे। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं यहाँ पे, तो जब नाइट D5 खेला, यहाँ पे रुक D4 खेल सकते थे, क्योंकि अगर मारते तो पहले यहाँ पर शायद नाइट G3 का मूव आ रहा था, और किंग को D1 हटना पड़ता है, एंड देन बिशप E1, और फिर बाद में नाइट रिकवर हो सकता है। तो एक्चुअली में वो ठीक था। खैर मैच में जो हुआ वहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पर G4 और F4 खेला, यहाँ पर शायद आगे पाउंड बढ़ना पड़ेगा E4 पर। अब यस, E4 बढ़ते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सचेंज डाउन है हरे कृष्णा, और वहाँ पर एक पॉन है शायद उनके पास, 7 पॉन है, वाइट के पास 6 पॉन है। बिशप E3, बिशप B6 लड़ना चाहते हैं, बट इज़ दैट अ गुड आइडिया। और निहाल के पास सिर्फ 2, बहुत कम टाइम बचा था जब उन्होंने चाल चली, तो फिर से 9 सेकंड बचता हुआ, क्योंकि शायद 10 सेकंड का इंक्रीमेंट होगा, और निहाल बहुत कम टाइम में खेल रहे हैं, लेकिन पोजीशन शायद ऐसी हो चुकी है जिसको हैंडल कर लेंगे। सेकंड्स में खेल रहे हैं, हरे कृष्णा के पास मिनटों में टाइम है। यहाँ पर हरे कृष्णा ने किया H5, G5 करके क्लोज किया है पोजीशन को, नाइट को वहाँ से हटाया है, D5 के पॉन पे प्रेशर बढ़ेगा, नाइट पीछे गया है, E7 से शायद सपोर्ट करने आए, बट रुक D4, रुक D1 और रुक इंटू E4 भी आ सकता है वहाँ पे, क्योंकि आपका रुक जो है वो हैंगिंग रहेगा। सेकंड्स में खेल रहे हैं यहाँ पर, रुक D4 आ गया यहाँ पर निहाल का। ये गेम अभी लंबा चलने वाला है, लग रहा है काफ़ी लंबा ये मुकाबला चलने वाला है, जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाला है। नाइट F6 से आया, नाइट E7, रुक D1, अभी नाइट रुक इंटू E4 का थ्रेट है, क्योंकि ये पॉन पिन रहेगा, ये हैंगिंग है। रुकिए, पॉन दे दिया, नहीं दिया सीधे, ओके, वो बोल रहे हैं कि आप अपना एक्सचेंज दीजिए, अगर पॉन चाहिए तो वापस दीजिए एक्सचेंज। निहाल ने एक्सचेंज दिया वापस, ये इंटरेस्टिंग हो रहा है। पर ये रुक एंड गेम तो बेटर है अब बहुत, क्योंकि पॉन स्ट्रक्चर पूरा डैमेज है यहाँ पर हरे कृष्णा का। नाइट इंटू D5, रुक इंटू D5, और यहाँ पर देखिए निहाल के पास 6 पॉन और 6 पॉन है यहाँ पर हरे कृष्णा के पास, लेकिन उनका पॉन स्ट्रक्चर डैमेज है बहुत। अच्छा मूव है, रुक को ऊपर आना चाहते हैं, पर निहाल ने खेल दिया एक्सचेंज। यहाँ पर एक और पॉन जाएगा, अब पॉन अप रुक एंड गेम, बेटर पोजीशन, और ये स्ट्रक्चर डैमेज है। किंग यहाँ पे लॉक है बिकॉज ऑफ ये जो सिचुएशन है। किंग को F8 से बाहर निकालने की कोशिश हरे कृष्णा की,
निहाल सेकंड्स में खेल रहे हैं, ये बात माननी होगी, काफ़ी देर से खेल रहे हैं सेकंड्स में, और अब हरि कृष्णा भी सेकंड्स में आ गए हैं। यहाँ पर हरि कृष्णा ने खेला है रुक D5 बट शायद यहाँ पर रुक E5, वो बार बार लड़ने की स्थिति में आ सकते हैं। यस, रुक E5, रुक पीछे। नाउ देखते हैं क्वीन साइड से कैसे एक्सपेंड करते हैं। निहाल ने एक बार H4 करके ये भी फिक्स कर दिया, शायद F5 की तैयारी कर रहे हैं अब। F6 कर दिया उसके पहले हरि कृष्णा ने। मार भी सकते हैं जी F6, आई थिंक मार सकते हैं। यस, मार दिया है और किंग को ऊपर लेके आना पड़ेगा। किंग E3 से पॉन को सपोर्ट लगा दिया यहाँ पर निहाल ने। पॉन अप हैं और डबल पॉन है क्वीन साइड पे हरि कृष्णा का, उसको देखेंगे कैसे विन करेंगे, क्योंकि 6th रैंक से डिफेंड करने की बढ़िया कोशिश कर रहे हैं हरि कृष्णा। और निहाल ने खेल दिया B4 स्पेस लेते हुए। रुक D6। दोस्तों, रुक एंड गेम काफ़ी विनिंग होते हैं कई बार, लेकिन एक पॉइंट डाउन एंड गेम कब ड्रॉ में कन्वर्ट हो जाए एक गलती से पता नहीं लगता है। हमने देखा है ये अच्छे से अच्छे मुकाबलों में, और यही कारण है कि हरि कृष्णा अभी भी लगे हुए हैं। C4 खेल दिया यहाँ पर, किंग F6 आते हुए ऊपर, और रुक D5 एक बार फिर से लड़ना चाहते हैं, जगह बना रहे हैं। रुक C6, क्या किंग को लेके ऊपर आएंगे? क्या किंग को लेके आए? किंग D4 लेकर के आ गए यहाँ पर। किंग आ गया यहाँ पर E6। आई थिंक कभी ना कभी तो लड़ना पड़ेगा पॉन को, चाहे आप A5 से लड़ें या C5 से लड़ें। A5 से लड़ते हुए यहाँ पर मारना तो पड़ेगा, मारना तो पड़ेगा। पॉन इंटू A5, रुक इंटू A5, और देखिए ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकनेस है। अब इधर सिंगल पॉन है, इधर से एक पास पॉन निकालना है, और जैसे ही पास पॉन निकलेगा यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी हरि कृष्णा के लिए। देखते हैं कि वो क्या चलते हैं यहाँ पर। पेंटाला हरि कृष्णा, अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है यहाँ पर। उन्होंने खेला है रुक को B6 पर, रुक B6 आते हुए, और रुक E5 यहाँ पर खेला है निहाल ने। किंग जाता हुआ यहाँ पर F6 और पॉन बढ़ दिया B5, रुक आ गया यहाँ पर D6 से चेक। आई थिंक किंग जो है वो अब ऊपर जाने के लिए तैयार है C5 से। किंग C5, और उसके बाद आप कभी ना कभी किंग को B4 वगैरह लाके अपने पॉन को पुश करेंगे। रुक को आप पीछे लेके गए D1, बट इससे तो किंग B6 चला जाएगा। ये तो और आसान हो गया ये तो अब इनके लिए। शायद रुक D4 से अटैक कर सकते हैं दोनों पॉन को। एक हाथ पॉन शायद देना पड़ जाए अभी यहाँ पर। यस, मेरे ख्याल से शायद एक पॉन देना पड़ जाएगा F वाला, या शायद ये भी देना पड़ जाए, लेकिन ये निकल जाएगा शायद। यस, C5 कर दिया यहाँ पर निहाल ने। रुक इंटू F4, रुक हैंगिंग है अभी, तो रुक चलना पड़ेगा आपको। मे बी D5 या E8, कहीं तो हटना पड़ेगा दूर। देखते हैं कहाँ पे खेलते हैं निहाल। रुक E8। देखिए यहाँ पर अगली ही चाल में अगर वो रुक इंटू H4 मार दें तो एक्चुअली में एक बार फिर से पॉन डाउन हो जाएंगे निहाल, लेकिन उनके पॉन बहुत ज़्यादा आगे हैं, और ये एक्चुअली में वो क्वीन बनने के लिए तैयार है। रुक B4 खेल दिया उन्होंने यहाँ पर, पॉन नहीं मारा है यहाँ पर, और बट निहाल शायद ये पॉन अब रुक से मार सकते हैं। यस, रुक B8 खेल दिया। यस, तो उनके पास मौका है यहाँ पर। रुक इंटू H4, पर्टिकुलरली इस मोमेंट पे पॉन डाउन, बट निहाल ने मारा ये पॉन। बहुत इंटरेस्टिंग है, वो दो पॉन नहीं रुकेंगे अब वो दो पॉन नहीं रुकेंगे। बहुत बेहतर पोजीशन है, वो बहुत बेहतर पोजीशन है। और निहाल ने खेल दिया यहाँ पर रुक, इन्होंने खेला रुक C4 हरि कृष्णा ने। निहाल ने बढ़ दिया पॉन C6 पर, पॉन बढ़ते हुए G5। दोनों के पास दो दो पॉन, लेकिन निहाल का पास पॉन ज़्यादा फास्ट। यहाँ पर C7 कर दिया उन्होंने यहाँ पर पॉन G4, और निहाल ने खेल दिया B6। बोले ठीक है, आप एक घर और बढ़ लीजिए आप, और फिर शायद वो अपना रुक G8 पर ला सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर कोई भी पॉन बढ़ते हैं। यस, G3 खेला है, मे बी रुक G8। यस, मे बी रुक G8, क्योंकि इनका तो क्वीन बन ही जाएगा। यस, यहाँ पर रुक G8 खेल दिया है निहाल ने, और ये गेम अब ख़त्म होने की तरफ है। H4 खेल दिया यहाँ पर। नाउ आई थिंक क्वीन बोर्ड पर, रुक, और यहाँ पर हरि कृष्णा ने हार स्वीकार कर ली है। और शायद डिस्कशन करते हुए कि हुआ क्या, वो जब नाइट था सेंटर पर कुछ तो हो रहा था शायद, और एक्चुअली नाइट D4 ब्लंडर था निहाल का, लेकिन उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल था। और निहाल ने देखा कि कुछ तो भी हो रहा है,
बट एनीवे रैपिड में यही सब ढूंढना आसान नहीं है। हरिकृष्णा थोड़ा तेज खेल गया, शायद सोच के खेलते वहाँ पे तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन निहाल की तेज़ी देखिए, फिनिश बहुत अच्छे से किया। एंड गेम मास्टर को एंड गेम में ही हराना आसान काम नहीं होता। निहाल इसके साथ ही टूर्नामेंट में पहले राउंड के बाद जीत दर्ज करने वाले अकेले खिलाड़ी हैं और एकल बढ़त पर आ चुके हैं।